आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। भाई आज हम हैं जनकपुर में जानकी महल में। कल रात को हम लेट हो गए थे, गाड़ी वाला ने लेट कर दिए थे गाड़ी वालों ने लेट कर दिए थे, उनका कुछ मसला झगड़ा हो गया था, इस वजह से हम लेट हो गए। फिर हमने कोई होटल नहीं मिला टाइम से, तो हमने सीता माता के मंदिर में ही स्टे किया और बिल्कुल सीता माता के भवन के सामने हमने अपने बिस्तर बिछाए और यहीं पे सोए रात को। डर भी रहा, ऐसे डरे इतने कि कभी कोई सामान ना उठा ले जाए, कभी कोई सामान ना उठा ले जाए। ज़्यादातर तो रात जाग के बिताई, तो माता के भवन में जागरण भी हमारे नाम का हो गया है। तो देखो हमने कैसे रात बिताई, दिखाती हूँ। भाई यहाँ पे हमने बिस्तर लगाए, ये जो टेंट लगा हुआ है ये कल कथा हुई थी यहाँ पे, तो उस कथा का ही अभी टेंट लगा हुआ है। कथा का समापन तो लिया है हो, लेकिन ये जो फटे वटे पड़े हैं, चेयर वेयर पड़ी है, इन्हीं से हमने बाउंड्री बनाई। तो शुक्र है कि ये जगह मिल गई। आज अमावस का दिन है, तो हमने अमावस के दिन जो पितरों का दान पुण्य होता है पितरों के नाम का, वो आज यहीं पे कर देते हैं। दिखाती हूँ। बेबे जी भी अपने पितरों का निकालेगी और मैं भी अपने पितरों के नाम का निकालूंगी। हे पितृ देवताओं, अपना ये प्रसाद स्वीकार करो और शांति बनाए रखो। तो वही मंदिर में चल के देते हैं। तो चलो चलते हैं। ये एक छोटा मंदिर साइड में है। ये हमारे पंडित जी यहाँ के, तो हमने इनको अपना पितरों के नाम का दान दिया है। भगवान पितृ देवता स्वीकार करें, इनका आशीर्वाद बना रहे। ये है सीता जी का महल। अब होने लगी है यहाँ पे आरती, तो हम भी आ गए हैं। भाई पहले ये राजा जनक जी का ही महल था, इसी में सीता जी का स्वयंवर हुआ था। तो उसके बाद राजा जनक ने सीता जी को दे दिया, तभी से ये जानकी महल के नाम से प्रसिद्ध है। भाई भगवान के धाम पे आके बहुत शांति महसूस होती है और मन खुश हो जाती। ये मैं थोड़ा सा एक बार मंदिर का एरिया दिखाती हूँ कि मंदिर में कितने लोग आए हुए हैं, कितनी भीड़ हो रही है भाई सुबह सुबह भी। और थोड़ा सा अंदर का मंदिर का व्यू दिख जाएगा। भाई मंदिर में आरती हो ली है, तो शुक्र है कि हम यहाँ मंदिर में रुके हुए थे, तो हम यहाँ आरती में शामिल हो लिए। अगर कहीं बाहर रुकते कहीं होटल में रूम लेके, तो शायद क्या पता ना भी आया जाता। तो शुक्र है भगवान का, जो होता है सही होता है। हम एक बार तो रात को ये सोच रहे थे कि ये क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन जब अब दर्शन करे ना, तो ऐसा लग रहा हमारे से भाग्यवान कोई, भाग्यशाली कोई है ही नहीं दुनिया में। बहुत बहुत भगवान की मेहरबानी की माता के मंदिर में रात, माता के चरणों में रात बिताई है हमने। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल गेट के सामने। बिल्कुल अभी दर्शन करके आए हैं, माता की आरती करके आए हैं, और है ना आते की साथ बस निकलते ही हमारा स्थान दिख गया। बस वाजी सा आ गया, थकान भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया रहा। कहते हैं मंदिर में रुकने, हाँ रात जगानी चाहिए। हाँ, रात में रहना चाहिए। जग तो रही यहाँ, और क्या दूसरे देश में सही बात है। हमारे भाग्य, अहो भाग्य। इसकी इच्छा है ना कि अगर भगवान ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो प्रभु, कुछ गलती हो तो क्षमा करो। भाई जहाँ पे सीता जी का विवाह हुआ था, अब हम वहाँ पे आए हैं। ये ना मटकोरा पोखरी। एक मिनट, अब बताओ क्या है ये मटकोरा सीता माता जी क्या जो मटकोर हुआ था, इसी में स्नान करके और सोमवार इधर हुआ था। मटकोर बोले तो मटकोर उसमें माटी कटाता है, उसका विध होता है। अरे रुको ना, एक मिनट रुको। मटकोर मतलब? मटकोर हम लोग का जैसे होता है ना, शादी से पहले मटकोर होता है, उसके बाद शादी होता है। हाँ, हाँ। तो पोखर में जाके माटी कटाता है। अच्छा। 5-10 आदमी जो लेडीज होता है ना, विध काटता है, वो माटी काट के उसका विध होता है, पीरी बनाता है, जो उसी में 7 आदमी फेरा होता है। अच्छा। तो इसी में नहा के, और इधर सोमवार हुआ था, वहाँ पर 7 फेरा हुआ था। ठीक है, अभी वहाँ चलेंगे, पहले यहाँ से एक बार जल ले। कोई बात ना, उड़ा मिल लेंगे। बहन भैया ने बताया है कि जब सीता जी की शादी हुई थी, तो इस कुंड के जल से ही सारे रीति रिवाज हुए थे।
तो चलो इस पानी से हम भी थोड़ा सा जल का छिड़काव कर ले हैं। जय हो सीता। गना जा। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति है यहाँ पे। सामने मंदिर है। भाई बताते हैं कि जो सीता जी की शादी में रीति रिवाज हुई थी वो सारे रीति रिवाज इस मंदिर में हुए थे। ये यहाँ के पंडित जी हैं, तो चलो इनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में, तो देखते हैं क्या बताते हैं। ये जो अंदर प्रतिमा है वो श्री रामचंद्र भगवान और सीता माता की प्रतिमा बनी हुई है, तो पूछते हैं पंडित जी से। वो पंडित जी बता सकते हैं नहीं यहाँ पे क्या हुआ? तुम अपने कहीं बोलेंगे, बताइए। अरे महाराज जी मंदिर में आयो, कोई श्रद्धालु है उसको बताइए। सही बात है। बोलेगा, पूछिएगा तभी तो बताएंगे कि अपना हम बोलते रहेंगे ऐसे। उस समय का राजा जनक जी महाराज ने मणि और रत्नों का मंडप बनाया, इसलिए इसको विवाह मणि मंडप कहते हैं। इसमें प्रभु रामचरण धोए सो कुंड है सरोवर, हम तो उनके उस तरफ हवन कुंड है, यज्ञ भी जहाँ 7 फेरे यहीं पे हुआ था सीता मैया का यही विवाह। हाँ। विवाह का मेन स्थल है सोमवार का स्थल, जहाँ धनुष तोड़ा, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है। जहाँ धनुष तोड़ा वहाँ बरमला हुआ, यहाँ शादी हुआ। अच्छा, यहाँ 7 फेरे हुए, फेरे वाला स्थान है ये। धन्यवाद। प्रसाद दे दो। पूछिएगा तभी बताएंगे, नहीं पूछिएगा तो इसे भाई जो सीता जी के फेरे हुए थे, तो बताते हैं ये जो 4 दीवारी वो रखी है ना छोटी छोटी ईंटों की, तो इसके अंदर ही मंडप लगाया था, तो इस मंडप में ही सीता जी के फेरे हुए थे। इस बाउंड्री के अंदर आज भी कोई भी ऐਵੇਂ ही नहीं घुस जाता। इसकी साफ सफाई करते हैं जब भी इसके अंदर जाते हैं। पैसे नहीं मिलेंगे। इस पेड़ की शाखाएं कितनी दूर दूर तक। किसका पेड़ है ये? इमली का थोड़ी है, सिरस का है। इसमें इमली तो लगी नहीं है। बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। भाई जो ये भैया बता रहे हैं, पता नहीं इसमें कितना सच है। सीता माता को शादी जब हुए तो सिंदूर से शादी नहीं हुए, इसी मिट्टी से हुए। जो ये शक्तिशाली मिट्टी है, जो लोग देश विदेश से पैसा खर्चा करके ये मिट्टी लेने के लिए आते हैं। ये मिट्टी आपको लेने के बाद अभी तो थोड़ा है, तो इस मिट्टी का क्या करें फिर? मतलब तो वही तो बता रहा हाँ। हूँ। ये मिट्टी अभी थोड़ा है। हाँ। घर पे जाइएगा तो साफ मिट्टी मिलाइए, हाँ। तो ज़्यादा होगा। उसको लाल कपड़ा में बांध के रखिए, और वो मिट्टी जो आप कोई भी शुभ कार्य कीजिएगा, ये मिट्टी आपको उस शुभ कार्य में काम लगेगा। बाधा नहीं आएगी कोई। जैसे आपको गाड़ी है, 4 चक्का है, 4 चक्के में लाल कपड़ा में बांध के रखिए, सब चीज़ से बचा के रखता है वो। आपकी दुकानदारी है, गले में लाल कपड़ा में बांध के रखिए। जैसे किसी को शादी विवाह है, बना हुआ रहता है, बार बार बिगड़ जाता है, तो लाल कपड़ा में बांध के थोड़ा सा पैकेट में रख के जाएगा, वो शुभ बात होता है। किसी को खाज खुजली है, ठीक नहीं होता, कितना दवाई से, सीता माता के नाम से 7 दिन भूखा पेट खाए थोड़ा 100% ठीक हो जाता है। कोई भी शुभ कार्य कीजिए, ये मिट्टी को देना नहीं है किसी को, अपना सगा संबंधी को ही देना है। भर ले पैकेट ने, भर ले। ये चीज है यहाँ का खास। ये ठीक हो जाएगा। ये तो आप सीता सच्चे मन से ले जाइए मिट्टी और खिलाइए 7 दिन। माता जी आप यहाँ से मिट्टी ले लीजिए। इस साइड से थोड़ा सा ऊपर के हटा के। यहाँ इस मिट्टी के बारे में बताऊंगा। गमले से ले लीजिए, वहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए? गमले से ले ले। मिट्टी लेते हैं ना, गमले से ले लो जी। यहाँ पे दान कर दीजिए, यहीं पे दान करना। और आपको इच्छा और कोई मंदिर नहीं छूना, आपको इतना ले लीजिए ना, एक बार लीजिए, 2 बार लीजिए। इसको वो बनाना चाहिए, तो देख रहे हैं वो सरकार काफी साल से ये तो। हाँ काफी तो साल अब से तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, इसके साथ में अटैचमेंट करके कुछ न कुछ तो सोल्यूशन करे। ये लग रहे हैं, पोल लगा दे
और नीचे से सामान निकल रहा है। 4 बार बंद से करेगा। भैया अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर में, जाके देखते हैं। भाई जो ये मंदिर है, तो इस मंदिर में बताते हैं कि राजा दशरथ के जो 4 बेटे हैं उनकी बारातें आई थी यहाँ पे। ये पंडित जी बता रहे हैं कि जब धनुष टूटने के बाद बारात आई थी तो राम की धनुष टूटे, अयोध्या से जब बारात आई थी, बारात रहने का व्यवस्था यही पर थी। जब बारात आ गई तो लगन देखा गया तो 6 महीने के बाद ब्याह का मौसम, 6 महीना तक बारात को घेर कर रखे यहाँ पे जनक महाराज, क्योंकि ये नेत्रापुरी के सम्राट थे, तो ये अयोध्यापुरी के सम्राट। धनी में दोनों का कमी नहीं थी। और आगे आपका मनियों का मंडप बना के चारों भाई चारों बहना का विवाह हुआ। जितने दान प्रदान दशरथ महाराज को यहाँ से मिला है। आप खुली बात क्या है, यहाँ प्रत्येक साल बारात आती है अयोध्या से, वार्षिक ब्याह मौसम मनाई जाती है, दिसंबर में पड़ता है। इसमें चारों भैया राम जी हैं, सीता राम लक्ष्मण मीरा भरत शत्रुघ्न हनुमान जी, शंकर भगवान का राम सीता बाकी बिहारी, इसके 1100 शालिग्राम जो उसी टाइम का शालिग्राम है जनक महाराज का। यहाँ भी एक फोटो में करा रहा हूँ आपको का, यहाँ के रहने वाले का। सब प्रणाम कर लीजिए नारायण को, तो दिखा दिया आप लोग। हम भी इंडियन वासी है, इसी हमारा भी नजदीक है। मोबाइल पीछे से। भाई इन पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे राजा दशरथ के 4 बेटों की बारात आई थी, तो आज भी इंडिया से, अयोध्या से यहाँ पे हर साल बारात आती है। सीता जी की याद में यहाँ आज भी तोता पाला जाता है। तो देखो ये तोता बैठा आराम से, मिठू मिठू तोते, मिठू 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 की आवाज़ लगाते एक साथ देख कितनी जल्दी देखने लगा। हाय हाय, ये कितना सुंदर लग रहा, प्यारा प्यारा। इस मंदिर के एरिया का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया कुछ धर्मशाला टाइप का भी बना रखा है। आ जाते ही वे मौसी हर गई, आ गए। ये रिक्शा वाले भैया बता रहे हैं कि अब भीड़ होने लग जाएगी यहाँ पे मेला लगेगा। कई गांवों से दुनिया आती है और रुकती है यहाँ पे। यहाँ 15 दिन तक मेला लगता है। अब हम सीताराम जी के मंदिर में आए हैं। यहाँ पे शायद पंडित जी ने की है कथा। भाई नेपाल में भी बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं। भाई अब आ गए हैं हम संकट मोचन मंदिर में। ये हनुमान जी का मंदिर है, तो चलो दिखाते हैं यहाँ का व्यू। अब यहाँ बता रहे हैं, चाहे जितना तुम धन वैभव भोग एकत्रित कर लो, भगवत विमुख हो तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवत विमुख का लक्षण क्या है? भय, विषाद। अब चलते हैं गंगा आरती के स्थान पे, जहाँ पे गंगा आरती होती है। तो भाई ये सारे स्थान जो है तीर मतलब मंदिर सारे पास पास में हैं, तो चलो यहाँ भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये नवविवाहित जोड़ा आया हुआ है धोख लगाने के लिए, शायद शादी के बाद पूजा करने की यहाँ पे रिवाज हो भाई। इस टाइम तो ये सिंपल सा नज़ारा लग रहा है भाई, लेकिन रात के टाइम पे तो बहुत ही चकाचौंध होती है। यहाँ पे बहुत मतलब रंग बिरंगी लाइटें जलती है, तो अच्छा लगता है।
भाई हमें जाना जल्दी है तो हम रात को तो आ नहीं पाएंगे, तो हम दिन में ही आ गए हैं। भाई आज मावस है तो पितरों को भी जल दे देते हैं। भाई बताते हैं तीर्थ स्थान पे पितरों को जल अर्पण करना, खाना अर्पण करना बहुत ही अच्छा होता है। अब हम आ गए हैं राज देवी के मंदिर में। ये जो मंदिर है, ये जो राजा जनक है उनकी राज देवी कुल देवी का मंदिर है। भाई अब यहाँ चल रही है साफ सफाई। हम थोड़े लेट हो गए हैं, पर चलो हमने दर्शन भी कर लिए हैं और चरणों का प्रसाद भी ले लिया है। जय हो देवी माँ। तो भाई अब चलते हैं। भाई नेपाल के जनकपुर से अब हम चल दिए हैं अपने इंडिया के लिए। जो ज्यादातर मेन मंदिर थे भाई उनमें हम गए, वहाँ पे हमने दर्शन किए। तो भाई दर्शन करने के बाद मन खुश हो गया और अब हम चलते हैं अपने इंडिया में जो मंदिर है उन मंदिरों में जाएंगे। हमने रक्सौल बॉर्डर के लिए रक्षा ले ली है। तो बॉर्डर वाला गेट खड़ा है और गांव का जो भी उतारेगा। कहाँ जा रहे हैं वो? कहाँ है अभी हम? अब हम नेपाल में है, बॉर्डर पे आएंगे। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद हम अपनी तरफ का भूलेंगे कन्वेंस। हम जनकपुर से वीरगंज आ लिए हैं और वीरगंज से हमने रक्षा ले ली है, रक्षा बॉर्डर के लिए ना। बॉर्डर चला है, हम नेपाल का बॉर्डर आएगा, फिर वहाँ से हम अपनी अच्छा, हाँ बल्ले बल्ले हो जाएगा, हमारा नेट चल जाएगा। और बिना नेट के कितना ज्यादा दिक्कत होती है ये देखिए आप। अरे तो उस जमाने के जब फोन नहीं होता था, चलो हमारा आए तो समझ में आता है। और ऐसे हो रहे थे जैसे हमारा पता नहीं कौन सा हिस्सा रह रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? आपको तो अच्छा लग रहा होगा। यहाँ के तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, बड़ी जान में जान सी आ गई, आवाज आ गई ना, तो चुप से बैठे थे वहाँ तो। हाँ, हमें जनकपुर जाके बहुत अच्छा लगा, मन सा खुश हो गया। और यहाँ पे आने के बाद और ज्यादा हो गया, आपको गुड़गांव जैसा लगने लगा। वो तो भी कितना है, वो भी कितना है। नेपाल में अब मैं परेशान क्यों परेशान। भाई ये जो गेट के टाइप का बना हुआ है ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ नेपाल। तो अब हम नेपाल से इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। जब हमने नेपाल में एंट्री करी थी तो कोई पूछताछ नहीं थी, लेकिन अब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, हम इंडिया में आ रहे हैं तब। कुछ नहीं, जो हम कपड़े लेके गए थे भैया लेके गए थे। प्रसाद भी ना खरीद के लाए। बस ये हो गई पूछताछ, इतनी फॉर्मेलिटी इनके लिए काफ़ी है। चाहे कोई कुछ भी ले जाओ, कुछ भी ले आओ। और 2 व्हीलर वालों से तो ये इतनी भी पूछताछ नहीं करते। जब भी तो कोई भी आओ और इंडिया में पनाह ले लो। इससे ज़्यादा चेकिंग तो हमारे देश में मेट्रो स्टेशन पे हो जाती है। स्क्रीन मशीन जो होती है उसमें से निकालते हैं, सारा सामान पता लग जाता है कौन क्या ले रखा है। यहाँ तो वो मशीन भी नहीं है। भाई दोनों देशों की सरकार ने कुछ तो करना ही चाहिए यहाँ के लिए। हमने नेपाल का बॉर्डर पार कर लिया है, अब इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। तो भाई इंडिया जाने के लिए यहाँ से बॉर्डर पे से साधन नहीं मिलता है, तो थोड़ी दूर पैदल चलना है। तो हम पैदल चल रहे हैं और रक्षा में बैठेंगे थोड़ी दूर जाके। यहाँ से इंडिया की सिक्योरिटी स्टार्ट हो गई है। फाटक से इधर भैया थोड़ा सा इसके पास मैं समझ जाऊँगा। आप ये कितना 10,000 यहाँ से हमने इंडियन करेंसी नेपाल की में चेंज कराई थी और अब आते टाइम नेपाल की करेंसी दे रहे हैं वापस और इंडियन करेंसी ले रहे हैं। तो भी आज का हमारा ब्लॉग इतना ही। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।